दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोले भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। पिता श्री शिव बाबा याद है। आज के महावाक्य का डेट है 21
July 2024. Avyakt Bab Dada, revised date 16th of December 2000. मधुबन, साक्षात ब्रह्मा बाप समान, कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान क्या बने? कर्म योगी बने। बाबा कहते कर्म योगी फरिश्ता बने, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। ब्राह्मण संसार के रचता कौन है? बाप दादा। सब अपने ही ब्राह्मण संसार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और भगवान के बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जो भ्रुकुटी के बीच में सितारा है, भाग्य का सितारा, बाबा कहते एक भगवान को पहचानने और दूसरी भगवान के बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया और पा भी लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? बाबा पूछ रहे हैं, यह भाग्य जो परमात्मा को पाने का और भगवान का बनने का, परमात्मा का बन जाने का, बाबा कहते यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? किन आत्माओं को? बाबा कहते बच्चे जो साधारण आत्माएं हैं, बाप भी साधारण तन में आते हैं। जो साधारण आत्माएं हैं उन्हीं को यह भाग्य प्राप्त होता है, भगवान को पहचानने की और भगवान का बन जाने का। तो बाबा कहते क्योंकि बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है ना। तो आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कौन बैठे हैं? कोई अरब करोड़पति बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं? नहीं, साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब करोड़पति निवास नहीं गाया हुआ है। बाबा गरीब निवास है। पहले बाबा ने बताया कि शिव बाबा ब्राह्मण संसार का रचयिता है, और दूसरे बाबा कहते बच्चे मैं गरीब निवास, और तीसरा बाबा कहते बुद्धिवानों का बुद्धि। शिव बाबा क्या है? बुद्धिवानों का बुद्धि। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब करोड़पति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? अगर मन करते बाबा तो पलटा सकते थे, लेकिन क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। अगर बाबा चाहे तो अरब करोड़पतियों का भी बुद्धि उल्टा कर सकता था, लेकिन बाबा कहते बच्चे सुलटा कर सकते थे। लेकिन बाबा कहते बच्चे ड्रामा में एक अच्छी कल्याणकारी नियम यह बना हुआ है कि परमात्मा कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। अरब करोड़पतियां तो ऐसे दे देंगे तो खत्म हो गया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, हर एक आत्मा का एक एक बूंद से ही तालाब बनता है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो,
उतना ही सफलता के सितारे बन गए। जितना हम अपना तन मन धन सफल करते हैं, उतना ही हम सफलता के सितारे बनते हैं। तो सभी सफलता के सितारे बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे सभी सफलता के सितारे बने हो? इसका मतलब क्या हमने अपना तन मन धन सब कुछ सफल किया है? बाबा कहते बने हो या अभी बनना है, क्या सोच रहे हो? बाबा पूछ रहे सफलता का सितारा बन गए हैं या बन रहे हैं या अभी सोच रहे हैं कि बनना है, सफल करना है? तो बाबा कहते सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है, यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। क्या गवा रहे हैं? अगर हम सोचते हैं कि करेंगे, देखेंगे, आगे तो हमें ही करना है, बाबा कहते बच्चे अभी तक अब सोचते ही बैठोगे तो प्राप्ति भी गवाओगे, और बाबा कहते वर्तमान का भी और भविष्य का भी प्राप्ति गवा लोगे। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है, कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं तो फिर क्या है? बाहर वाले तो बिचारे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं जानते हैं। बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? बताएं? तो सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। संकल्प उठता है कि विनाश होगा या नहीं होगा। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? पूछते हैं बाबा से, बाबा अभी कब तक? क्योंकि 99 भी गई और 2000 भी आ गया। तो बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर आप विनाश के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब है आप मुझे घर भेज रहे हो, है ना? तो बाबा कहते तो क्योंकि विनाश होगी तो बाबा परम धाम चले जाएगा। तो संगम से थक गए हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं, क्या संगम युग से थक गए हो क्या? हीरे तो ये कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। संगम युग हीरे तुल्य का है और याद हम सतयुगी गोल्डन एज को याद करते हैं। होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करे सोच कर करे। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे सेवा करने में भी क्या करते हैं, सोचते हैं सेवा में लगाऊं या नहीं लगाऊं। ठीक है, विनाश सामने आए, जब विनाश आएगा तब देखेंगे। तो बाबा कहते विनाश सामने है तब हम सफल करें ऐसा सोचते हैं। हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करे सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते। बाबा कहते बच्चों का यह संकल्प जो भी है कि करे या ना करे, कितना करे, हिसाब कितना दूं बाबा को। तो बाबा कहते बच्चे लेकिन हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह सारे संकल्प बाप के पास पहुंचते। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी
है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो गया, हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? बाबा क्या पूछ रहे हैं? सोचो आप अपना तन सेवा में लगाए और मन जो है विश्व परिवर्तन की सेवा में लगाए, और धन को आपने बाबा के यज्ञ में डाल दिया, सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? और सोचो कल विनाश हो गया, आपका जो भी सेवा में लगाया वो क्या हुआ? कैसे वो सभी हुआ, धन सफल हुआ कि नहीं, कैसे मालूम? आप जब भगवान के यज्ञ में देते हो, जब बाप के यज्ञ में देते हो, तो वह सफल होता है या व्यर्थ होता है? आपने कर दिया सब कुछ, आपने बाबा के यज्ञ को दे दिया, तन भी सफल कर लिया और तन भी सेवा में लगाया, मन भी सेवा में लगाया, धन भी सेवा में लगाया, अचानक कल विनाश हो गया, तो आपका जो था वो सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? अगर आपने कुछ भी यज्ञ में नहीं डाला, ना ही आपने तन दिया, ना ही आपने मन दिया, ना ही आपने धन दिया, और कल विनाश हो गया, तो वो तीनों के तीनों क्या हो गए? तन मन वो सभी दिया, वो सभी सफल होता है, धन सफल हुआ कि नहीं कैसे पता? भंडारे में डाल दिया, भंडारे में यानी बैंक, बाबा ने बताया ना परसों, भंडारे में डाले तो हाँ डायरेक्ट भंडारे में, हमेशा डायरेक्ट भंडारे में ही डालो, कभी भी किसी के हाथ में नहीं दो। दादी हमेशा कहती थी कि कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्यों हाथ में नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप कैसे कमा कर लाते हो हमें नहीं पता, है ना, और आपका और हमारा हिसाब बन जाता है, जो लेने वाला होता है उसका और आपका हिसाब बन जाता है, इसमें बाप का फिर कुछ देने का नहीं रहेगा। आपने दिया ये समझकर कि मैं यज्ञ को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, है ना। जब हम यज्ञ समझकर हाथ में दे रहे हैं, ठीक है, अगर वह निमित्त जो भी है, अगर बड़े हैं या दादी दीदियां हैं, उनके हाथ में, आप दादियां भी कभी भी हाथ में नहीं लेती, आपने देखा होगा, है ना, कभी भी जो ट्रे होता है या कुछ भी होता है वहां पर जब आप लिख देते हो कि टू बाप दादा, तो दादियां सारे तो कोई भी व्रत नहीं करेंगी, आज तक तो उन्होंने अपने लिए कुछ भी यज्ञ से खरीदा नहीं, है ना, जो भी यज्ञ से मिलता है वही उन्होंने पहना, वही उन्होंने खाया, तो ऐसे कैसे हम समझे कि ये। लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो यज्ञ में देना इन द सेंस आप भंडारे में डाल देना, दैट इज द बेस्ट। हमारे हाथ से गया बोले तो यज्ञ को गया, भंडारे में डाले हाँ, वो तो सफल हुआ ही, सफल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने डालकर अपना जमा का खाता डाल दिया। ओके, जब आपका और बाप का हिसाब किताब बनता है और वहां से जो भी निकालकर उसका खर्चा करते हैं वो सफल हुआ या नहीं ये आप नहीं सोचना, क्योंकि डालने के बाद सफल हो गया, आपका और बाप का हिसाब बन गया। यहाँ से जो निकलता है वो हमारा हिसाब किताब बनता है कि यज्ञ से हमने जो भी लिया है, जो भी निमित्त उसको उसे निकाल रहा है, वो कैसे यूज कर रहा है, तो उसका और यज्ञ का हिसाब बनता है। ओके, आपका और उनका ना ही हिसाब, ना ही बाप का और आपका हिसाब। आया समझ में? हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ हुआ तो यहाँ से आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जब यूज हो रहा है वो सफल कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं, वो उनका हिसाब किताब फिर बाप के साथ हो गया, है ना। ये बहुत सूक्ष्म समझने की बात है। बाबा कहते बच्चे आपने डाल दिया, बस वो मेरे पास पहुंच गए, देना अभी मेरा काम, देना अभी किसका काम है? बाप का काम। क्योंकि बाबा ने बताया ना, यह कौन सी बैंक है, कौन सा बैंक है, परसों बताया ना बाबा ने, एक का कितना बनकर आता है, पद्मा पदम गुना बनकर आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी बाबा के यज्ञ को देने के लिए, बाबा आज वही बोल रहे हैं, बच्चे सोचते हैं कि हिसाब करके दूं या नहीं दूं, थोड़ा थोड़ा दूं, क्या करूं, तो बाबा कहते अगर सोचो आपने
यज्ञ में सफल कर दिया, अपना तन हो या मन हो या धन हो, आपने यज्ञ के सेवा में लगाया और अचानक कल विनाश हो गया, तो आप रिलैक्स होंगे कि टेंशन होएगा? अरे अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, सोचो, नहीं, अगर आप सोचो तन भी नहीं दिया, मन भी नहीं दिया और धन भी नहीं दिया और सारा विनाश हो गया, सारा बह गया, तब क्या होगा? व्यर्थ है कि सफल हुआ? व्यर्थ हुआ। लेकिन जब मैंने सब कुछ यज्ञ में दे दिया, अपना तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया और अचानक विनाश भी हो गया, निश्चिंत रहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा सब कुछ क्या हो गया? सफल हो गया। क्योंकि बैंक में गिरना इन द सेंस रिटर्न मुझे आना, गया वो मेरे हाथ से गया, किसके पास गया? दैट इज इम्पोर्टेंट। बाप के पास गया, तो बाप के पास सही जगह पे जब जाता है तो सही रीति से ही मेरी पालना हो ही जाता है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका है अभी, है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, तो अभी बताओ कि अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी है जो प्राप्त है, तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? सफल हुआ, है ना? हमारा सब कुछ क्या हुआ? सफल हुआ। तो सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? अगर सेवा में आपने इन तीनों को नहीं डाला, सेवा में यूज किया ही नहीं, ना ही तन यूज किया, ना ही मन का यूज किया, ना ही आपने अपना धन का यूज किया, सब अपनी जगह पे वैसा ही है, तो विनाश हो गया, तो क्या होगा? सारा व्यर्थ। तो आपने किसके प्रति सफल किया? किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। जब हमने सारा ये सेवा में डाल दिया तो क्या हो गया? बाबा कहते बच्चे सफल हो गया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाशी नहीं है। बाप दादा के प्रति मैंने जब सफल किया है, बाप दादा तो अविनाशी है। बाबा कहते मैं तो विनाशी नहीं हूँ। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पद्मा गुण जमा हो गया। भले विनाश के पहले ही मैंने किया, पता नहीं था मुझे विनाश होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, संकल्प आया, चलो मुझे देना है बाबा के यज्ञ को, और आपने दे दिया और 1 घंटे में ही विनाश हो गया। बाबा कहते बच्चे आपने जब बाप दादा अविनाशी बाप दादा को दे दिया तो रिटर्न 1 का कितना मिलेगा? 1 का पदम गुणा जमा मिलेगा। बाबा कहते बच्चे आपके खाते में 1 का पद्मा गुणा जमा हो गया, तो बाप बंधा हुआ है। बाबा कहते बच्चे इस कार्य में मैं बंधा हुआ हूँ, आपने दिया तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा। 1 का कितना गुना देना पड़ेगा? पद्मा पदम गुना देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बंधाया मानू 1 का पदम देने के लिए, 1 का पदम देने के लिए बाप बंधा हुआ है। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। तो इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, या बाबा कहते देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। बाबा कहते बच्चे दिल से किया हुआ उसका 1 का पद्मा गुण मिलता है। देखा देखी करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो क्या सोचेंगे? देखा देखी में किया, या कोई देख रहा है अप्रिसिएशन के लिए मैंने किया। बाबा कहते बच्चे अगर देखा देखी करके किया या मजबूरी में किया, घर में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे थोड़ा दे दूंगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएंगे। तो मजबूरी में अगर करते हैं तो बाबा कहते बच्चे रिटर्न में नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा।
मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है ना, रिटर्न तो मिलता जरूर है क्योंकि किसको दिया मैंने, भले वो मजबूरी में दिया या देखा देखी किया, लेकिन दिया किसको है, बाप को किया है ना। तो लेकिन पूरा नहीं मिलता, इसीलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, तो अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो ये 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। तो कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं बने। अरे अभी और विनाश सामने और दूर है, जिस तरह लौकिक वाले भी कहते हैं ना कि अर्जुन कलयुग छोटा सा बच्चा है ना, अभी और बहुत है उसको बड़ा होने में या विनाश होने में। बच्चे भी इन्हीं बातों को लेकर सोचकर अलबेले बन जाते हैं। अचानक होना है, बाबा कहते हैं बच्चे विनाश बोल के नहीं आता है, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे बाद भी हो सकता है। बाबा कहते बच्चे आज आप यहाँ बैठे हो, 1 घंटे में भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कई बच्चे डर गए, तो बाबा कहते अभी तो होना नहीं है, डरो नहीं। लेकिन बाबा कहते बच्चे की पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है, ऐसा संभव है बोलते बाबा कि आप यहाँ पर बैठे और अचानक ही बाहर विनाश स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होगा। बाबा कहते बच्चे सिर्फ एवर रेडी रहना है, शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, ठीक है। शिवरात्रि आने दो, शिवरात्रि के महोत्सव पे मैं थोड़ा सेवा कर लूंगी। बाबा कहते बच्चे सेवा के लिए कोई शिवरात्रि या फेस्टिवल्स को नहीं देखो, समय का इंतजार नहीं करो। समय अगर संकल्प किया है तन मन धन से संपूर्ण सेवा करने का, तो बाबा कहते बच्चे सेवा कर लो। ऐसा नहीं कि देख फेस्टिवल का इंतजार करो या किसी और चीज का इंतजार करो। बाबा कहते समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है। बाबा कहते समय हमारी रचना है ना, समय हमारी रचना है, हम रचयिता है, तो हम उसके अधीन ना हो। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही, ऐसे सोचते हैं। बाबा ने तो टाइम दिया है ना, 6 मास का प्लानिंग बताया ना परसों, क्या बोलते होमवर्क दिया है ना बाबा, तो बच्चे ये प्लानिंग कर लेते हैं दिमाग में, या तो ये सोच लेते हैं कि हाँ बाबा ने 6 महीने का होमवर्क दिया है, 6 महीने के बाद पूछूंगा, इसका मतलब 6 महीने कुछ भी नहीं होएगा। तो बाबा कहता होगा ही नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, किसी का भी आधार नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते 1 ही सेकंड में मैंने संकल्प किया और मैं आत्मा उड़ चली, जीवन मुक्ति मिल गई। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वरसा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसीलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाबा कहते अब समय का इंतजार नहीं करो, समय आने पर मैं सब कुछ सफल कर लूंगी। बाबा कहते बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, अपना संपन्नता का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताए क्या? बाबा कहते बच्चे खेलते भी हैं कई बार। क्या खेल खेलते हैं बताए? बताए क्या खेल खेलते हैं? तो आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना। कौन से खिलौने हैं वो? छोटी छोटी बातों का खिलौना।
छोटी बात को अपनाना यह समय गवाते हैं। यह साइड सीन्स है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। बाबा कहते बच्चे हमारा जो मंजिल है संपूर्णता का, संपन्नता का, उस मंजिल तक ना पहुंचाने का ये साइड सीन से कहते हैं। जो बातें बीच बीच में आते हैं, ये सारे बातों में हमें अटक जाना, मटक जाना, बाबा कहते बच्चे ये सारे साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर होते जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कोई बात सुनाई किसी ने तो रुचि कर रहा, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ। बाबा कहते बच्चे रुचि कर, बहुत रुचि से हम सुनते हैं, फिर दूसरों को सुनाते भी है। ये सारे बातें जो वहां रुक जाते हैं हम, तो ये बातें जो हमें रुकाती है ये मंजिल तक जाने नहीं देती है। तो बाबा कहते बच्चे मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। मेहनत बहुत है, करते मेहनत बहुत है। बाबा कहते बच्चे चाहना भी बहुत है कि बाप समान मुझे बनना ही है। बाबा कहते शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। मेहनत करते हैं, है दिल में उमंग बहुत है कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे संपन्न बनना है, कुछ तो उसके लिए करना है, लेकिन बीच में बातों की वजह से क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो हो, सो बाबा कहते कितने कान है, दो कान है ना। बाबा कहते कान दो है, आंखें दो है, मुख एक है ना। सो सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। कौन सा स्लोगन? देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाप का ये पुराना स्लोगन है ना कि बाबा कहते बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ भी नहीं। अगर उन चीजों को हम सुन भी रहे हैं, अगर दूसरा कोई सुना भी रहा है, तो बाप कहते हैं अगर सुन रहे हो और बाबा कहते हैं उसको समाओ नहीं। ना सुनते हुए भी बाबा कहते नहीं सुनो, सुनते हुए भी ना दूसरों को सुनाओ, सुनते हुए भी ना फैलाओ। उन चीजों को हमें फैलाना नहीं है। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकलने खत्म होनी है। बाबा कहते बच्चे सबका निकल के क्या होना है, जिस तरह भी पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, उसी तरह बाबा कहते बच्चे पुरानी बीमारियां भी बाहर निकले। पुरानी बीमारियां भी क्या करेंगी, निकलेंगी। 5 विकार जो भी संस्कार है पुराने जो भी है वो सारे निकलेंगे। बाबा कहते इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं, और ही बड़े बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं। बाबा कहते बच्चे इसलिए आप डरो नहीं। क्या नहीं करो, डरो नहीं। बाबा कहते बच्चे डरो नहीं। बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, बातें आएंगी, बातें आएंगी। बाबा कहते जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। बाबा कहते बच्चे हमने तो सोचा भी नहीं होगा उन चीजों के बारे में, तो सारी चीजें सुनने में आएंगी। बाबा कहते लेकिन घबराओ नहीं,
डरो नहीं। बाबा कहते बच्चे आपके सामने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। बाबा कहते बच्चे हमारा सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, बाबा कहते बच्चे सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सारी शक्तियों का क्या चलेगा? अभी टेस्ट चलेगा, पेपर चलेगा। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? जो 10 साल पहले आए थे वही पेपर रिपीट होगा क्या? नहीं। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? बीए का जो हमने एग्जाम लिखा वो क्या एमए में आएगा? नहीं। इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, खेल देखो। बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं। लोग हमारे बारे में फैलाएंगे, बातें करेंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे। बाबा कहते बच्चे सिर्फ खेल को देखते रहो। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। निमित्त होकर, साक्षी होकर देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। पेपर आई है तो आने दो, साक्षी होकर देखो। बाबा कहते बच्चे पेपर को पास विद ऑनर होकर पास हो। सिर्फ पास नहीं, पास विद ऑनर होकर पास हो जाओ। समझ में आया? क्या समझ में आया? बाबा कहते बच्चे पहले जो पेपर आए थे वही पेपर नहीं आएंगे। नहीं आएगा। बीए का पेपर एमए में नहीं आएगा। उसी तरह जो 10 साल पहले वाली पेपर शक्तियों पर बहुत सारे अभी टेस्ट हो जाएगा। पेपर आएंगे पेपर तो आएगा। पास करना है ना? तो कैसे पास करना है? पास विद ऑनर बन के पास करना है। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है। अच्छा, पास विद ऑनर होके पास होना है। तो बाबा कहते पास कैसे होना है? तो उसका साधन क्या है? तो बाप दादा के पास रहो। पास होना है तो क्या करो? पास रहो। बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है, आपको पास होने दो। पास रहो, पास करो। उसको क्या करो? जो हमारे बातों का काम की बातें नहीं है, उसको पास कर दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। उन बातों को पास करो और बाप के पास रहो। ये बाप पास करो। तो क्या मुश्किल है? हाँ, है कोई मुश्किल है? बाप के पास रहने में कोई मुश्किल है? टीचर्स से सुना, मधुबन वाले सुना, तो मधुबन वाले हाथ उठाओ। बाबा मधुबन वालों से हाथ उठवा रहे हैं। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आज आओ, है ना? मधुबन वाले जाके आगे सामने बैठ जाते हैं। तो बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है। भले आगे बैठो, मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए। मधुबन में रहते हैं तो खास उनकी होनी चाहिए खातरी। लेकिन पास शब्द याद रखना। जिस तरह पास में बैठने के, बाप दादा के पास में बैठने का हमें बहुत आश रहती है, खुशी मिलती है पास बैठने में। तो बाप दादा कहते बच्चे उसी तरह पास रहने का भी याद रखो। बाबा कहते बच्चे अच्छा है, लेकिन पास शब्द याद रखना। कौन सा शब्द याद रखने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे? पास। कौन सा शब्द? पास। मधुबन में नई नई बातें होती है ना। डाकू भी आते हैं, कई बार आते हैं, डाकू भी आते हैं। कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुना, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। सारे बच्चे बैठे हैं सामने, तो जनरल में वो सारी बातें बोल नहीं सकते। लेकिन बाबा कहते बच्चे मधुबन निवासी जानते ही हैं कि मधुबन में क्या क्या होता है। तो बाबा कहते मनोरंजन करो, मुंजो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन, समझकर मौज में पास करना। यह है
या तो मूंझना होता है या तो मनोरंजन होता है। मूंझो नहीं, उसके बदले में मनोरंजन समझकर पास कर लो। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ? बाबा कहते बच्चे मूंझने के बजाय उस बात को पास करके मनोरंजन करो, मौज में रहो। पास करना है ना तो पास होना है ना, हर बात को हमें पास करना है। उसके लिए कहते बाबा पास होना ही है ना, हर बात को पास करेंगे, माना बीती को बिंदी लगा देंगे तो बाबा कहते बच्चे पास पास हो जाएंगे। तो पास करो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात है? बाबा पूछते जो बातें आते हैं हमारे प्रति, कितना भी कैसा भी कड़वी बातें हमारे सामने आती है, बाबा कहते बच्चे क्या बातें बड़ी है? अच्छा, बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। उस बात को बड़ी बनाना या छोटा बनाना किस पर डिपेंड है? हम पर। तो जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाने वाला है, इसके रस्सी को भी क्या समझकर डर जाता है वो? सांप समझकर डर जाते हैं। तो सिंधी भाषा में कहते हैं ना कि नोरी को नाग बनाते, ऐसे खेल नहीं कर, अभी यह खेल खत्म, अभी यह खेल खत्म। तो बाबा ने बताया कि बच्चे अभी मंजिल सामने है, लेकिन ये बातों रूपी बातें जो आती है यह क्या है? यह बातें जो है यह मंजिल के पास जाने के लिए हमें रोकने की चीज है। तो बातों पर गौर नहीं करो, बातों को पास करो। हमारे सारी शक्तियों का पेपर पास होना है ना, तो उसके लिए पास विद ऑनर होकर पास करना है। तो उसके लिए बाबा ने बताया पास होना है तो हर बात को क्या करो, पास कर दो, कहते बाबा। तो आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं, करोगे? सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है। हमें तो है संकल्प कि मुझे बाप समान बनना है, तो बनना ही है, पक्का है ना? है पक्का बाप समान बनना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? हाँ, फॉरेनर्स को पूछते हैं बाबा, टीचर्स बनना है ना? अच्छा, इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स। बाबा टीचर्स की संख्या देखकर बाबा कहते टीचर्स की कमाल है। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? आज बाप दादा टीचर्स के प्रति एक खुशखबरी सुनी। तो बाबा कहते कौन सा? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल यानी बैड्ज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं जिन जिन को गोल्डन मेडल मिला वह हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जीन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव जो है वो बाप के हम जीन्स है और टीचर्स भी हम जीन्स है। इसका मतलब है कि गुरु भाई है ना। तो बाबा कहते बच्चे बाप समान टीचर है तो हम जीन्स है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे रह जाएंगे? पांडव ब्रह्मा बाप की हम जीन्स है, उनको और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्डन मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब करब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। जिस किसी को भी गोल्डन बैड्ज मिला है उन सबको बाबा ने क्या दिया आज? मुबारक दिया है। तो बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। बाबा कहते बच्चे जहां पर भी बैठे हैं, देश में हो विदेश में हो, और जिस किसी को भी जो भी गोल्डन बैड्ज मिला है उन सबको बाप दादा की मुबारक।
चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। तो आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजा। वहां आपकी ताली देख रहे हैं, वहां भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं, है ना। तो बाप दादा वापस पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं सुना रहा था पुरुषार्थ पे। अभी समय तो अचानक होना है। अभी समय कैसा होने वाला है? अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कैसे? अचानक होगा। तो 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाबा कहते बच्चे भले 1 घंटे के बाद ही विनाश होने वाला, फिर भी बाप दादा कहते बच्चे मैं अनाउंस नहीं करूंगा। 3 बार कहते हैं, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? बाबा कहते बच्चे अगर अचानक नहीं हुआ, मैंने बता दिया कि विनाश होने वाला है, तो सारे बच्चे अपना तन मन धन क्या कर देंगे? पटपट पटपट लाकर सफल कर देंगे। नंबर कैसे? तो बाबा कहते नहीं करेगा, नहीं करेगा, अनाउंस नहीं करेगा। तो अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। बाप दादा क्या खोले? साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो क्या चाहते हो? कि बाप दादा साक्षात्कार हो। है आश है कि बाप दादा का साक्षात्कार हो सारी दुनिया में। तो बाबा कहते बच्चे आप सब भी चाहते हो ना, तो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे। बाप दादा का साक्षात्कार जो सारी दुनिया में होने वाली है, बाबा कहते चाबी मैं खोलूं या आप खोलोगे? कौन खोलेंगे? यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। तो बाप दादा हांजी करते हैं, तो सारे बच्चों ने क्या किया? ताली बजाई। जैसे ही बाप दादा ने कहा कि अच्छा बाप दादा खोले चाबी, बाप दादा का खुद का साक्षात्कार का चाबी, तो बच्चों ने तालियां बजाई। पहले पूरा सुनो, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन बाबा कहते कराएगा किस द्वारा? कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? बाप को करना है या बच्चों को करना है प्रत्यक्ष? बाबा कहते बच्चों को या बाप को? शिव बाबा का प्रत्यक्षता बच्चे करेंगे या बाप खुद करेगा अपनी प्रत्यक्षता? तो बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बिचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप का प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते बच्चे अंत में दोनों का, बाप और दादा और बच्चों का प्रत्यक्ष होना ही है। पांडवों का भी प्रत्यक्षता होनी है और शिव शक्तियों का भी प्रत्यक्षता। बाप की प्रत्यक्षता इंपॉर्टेंट है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है,
इसमें तो दो विचार नहीं होना है ना, एक ही विचार है ना। शक्तियों का भी एक ही विचार कि मुझे बाप समान बनना है, और पांडवों का भी एक ही संकल्प कि मुझे बाप समान बनना है, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाओ। संकल्प करे कि मैं आत्मा और शरीरी हूं और मुझे हो जाना चाहिए। और एक बात बाबा कहते हैं, बिंदी, कौन सा बिंदी, बिंदी समझो और बिंदी हो जाओ और शरीरी हो जाओ। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, है ब्रह्मा बाप से प्यार है, या ऐसे कहते हो कि बाप ब्रह्मा बाप को हमने देखा ही नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है, फॉरेनर्स को बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स का कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उनकी कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स, क्योंकि बाप ब्रह्मा बाप ने अपने अव्यक्त होने के बाद ज्यादातर फॉरेनर्स की सेवा किस द्वारा हुई, तो सूक्ष्म शरीर से ही हुआ है ना, तो अव्यक्त स्वरूप में ही हुआ। तो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उनको भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो, बाबा कहते हैं अभी सारी चीजें प्रत्यक्ष करो, बाप को प्रत्यक्ष करो। भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उनका अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। एक एक का अनुभव, बाबा कहते बच्चे एक एक के आंखों में से आंसू आ जाए, इतनी अच्छी अच्छी अनुभव है। तो ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है। भारतवासी जो है वो दिल से बोलते नहीं है, सारी चीजें गुप्त रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप का साथ का भी जो अनुभव है, जिनको भी साक्षात्कार हुआ है, वो भी गुप्त रखते हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा बाप से प्यार है तो क्या कहलाते हैं हम खुद को? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ा मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? हा? अव्यक्त रूप में। तो बोलो, फरिश्ता रूप में है ना। कौन से रूप में है ब्रह्मा बाप? फरिश्ता रूप में। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। अगर हम बच्चों को ब्रह्मा से प्यार है, इसका मतलब उनके फरिश्ते रूप से प्यार। तो चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, बाबा कहते फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। बाबा ने कहा अशरीरी और बिंदी, लेकिन बाबा कहते अगर बिंदी बनना मुश्किल है, पॉइंट ऑफ लाइट बनना मुश्किल है, तो फरिश्ता बनना तो मुश्किल नहीं है ना। तो आज अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो। फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है,
लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यानी यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना, चलो देखा नहीं सुना तो है, माताओं ने सुना है। रोबोट्स पता है ना, कितने सारे रोबोट्स होता है। तो बाबा कहते यंत्र मानव बनाया है, तो आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है। वो रोबोट क्या करता है, सारे काम कर देता है। तो बाबा कहते बच्चे और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से। उसको चार्ज करके रख दो तो वो रोबोट हर चीज कर देता है और बहुत फास्ट भी करता है। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साइंस की फास्ट गति जो है वो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साइंस कितनी फास्ट हो रही है। तो नहीं कर सकते तो और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वो तो साइंस की लाइट से हो रही है, फास्ट गति हो रही है। क्या हम साइलेंस की लाइट से हम अपना कार्य फास्ट नहीं कर सकते? बाबा कहते इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार कर। हमारी भी कौन सी स्थिति तैयार हो? रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार हो। तो बाबा कहते जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी, पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। बाबा आज इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से बात करते हुए बोलते हैं आप पहले तैयार हो जाओ। करेंगे ना तो कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं बाबा? चलता फिरता फरिश्ता कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। तो अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ। आज उठा? अमृत वेले उठे? वेरी गुड। तो बाप दादा कहते अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। कौन सा वरदान लेना है? हर रोज अमृत वेले उठते ही फरिश्ता कर्मयोगी फरिश्ता कहते हैं बाबा, फरिश्ता बनना है। तो इस वरदान को लेकर कामकाज में आओ। यह हो सकता है इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखे इस नए वर्ष में? क्या लक्ष्य रखे? संस्कार परिवर्तन। मुझे अपने संस्कारों को बदलना ही है। किसी भी हाल में मुझे अपने संस्कार बदलने हैं, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी बदलना है। मुझे सहयोग देना है उन आत्माओं को, जो भी आत्माएं कमजोर है, उन आत्माओं को सहयोग देकर मुझे उनका भी संस्कार बदलना है। तो बाबा कहते कमजोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बना। वह कमजोर है तो उनकी कमजोरी हमें फैलाने के बजाय बाबा कहते बच्चे आप उनकी मदद करो ना, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन। क्या हो? संस्कार परिवर्तन। क्या करें हम? अपने संस्कार को पहले जाने कि मेरे संस्कार क्या क्या है। जो संस्कार मुझे मंजिल तक जाने में रुकावट हो रही है, उन सारे संस्कारों को मुझे परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते बच्चे टॉपिक कौन सा दिया बाबा ने इस साल का? संस्कार परिवर्तन। तो फरिश्ता संस्कार, कौन से संस्कार आए हमारे अंदर? फरिश्तों के संस्कार आए, ब्रह्मा बाप समान संस्कार हमारे अंदर आए। तो फरिश्तों का संस्कार,
यही बाबा कहते बच्चे फरिश्ते का संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? अभी बताओ। देखिए पहले बाबा ने बताया कि सहज पुरुषार्थ सुनाऊंगा, तभी बताओ संस्कार परिवर्तन करना आता है? हाँ? फरिश्ते का संस्कार धारण करना, ब्रह्मा बाप समान संस्कार धारण करना आता है अभी? मुश्किल है या सहज है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है मुश्किल, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। तो कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, हम कमजोरी वाले नहीं है। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा हमारे स्वमान में बैठा के हमें कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैला। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। जिस तरह पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, बाबा कहते अशांति का भी प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर दुख का भी प्रॉब्लम। तो अभी उनके मन को सुख दो, खुशी दो, शांति दो। बाबा कहते बच्चे वायुमंडल में खुशी फैला, वायुमंडल में कंप्लीट शांति फैला, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है। हवा की पोल्यूशन से भी मन का पोल्यूशन ज्यादा है। अच्छा, तो चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को, जिसने ये लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान बनना ही है, ऐसे लक्ष्य रखने वाले विजयी, बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संस्कार और पुराने संसार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। तो वरदान आज का शुभ चिंतक स्थिति द्वारा, कौन सी स्थिति हो हमारी? शुभ चिंतक। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जो आत्मा शुभ चिंतक है, हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंता करती है, तो हर एक के दिल में क्या होता है? उनके प्रति स्नेह होता है। तो स्नेह के कारण वो सहयोगी बन जाते हैं। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जहां स्नेह होता है, जहां किसी के प्रति अगर हमारा स्नेह है, प्यार है, तो हम अपना समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सब कुछ देने के लिए, सहयोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा। जितना हम शुभ चिंतक बनेंगे उतना हम औरों के स्नेही बनेंगे और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनेगा। जहां स्नेह है वहां हर प्रकार के सहयोग के न्योछावर हो जाएंगे। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और सहयोगी बना। हम शुभ चिंतक बनेंगे तो सारे स्नेही और सहयोगी बनेंगे। स्लोगन,
इस समय दाता बनो। क्या बनो? दाता बनो, तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगा। अगर इस समय संगम युग के समय मैं अगर दाता बन गई, तो बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते आपके राज्य में, हमारे राज्य में जन्म जन्मांतर के लिए भी हर आत्मा क्या रहेगी? भरपूर रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का हेडिंग था साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार रूप शुरू। सब अच्छा, क्या सुनाया आज बाबा ने? कर्मयोगी फरिश्ता। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनना है। कर्मयोगी फरिश्ता बनना है। और क्या बनना है? बाबा बोले सर्व सर्व आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनो। स्नेह अपने आप मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी। शुभ चिंतक रहेंगे तो स्नेह और सहयोग अन्य आत्माओं की सहज प्राप्ति हो जाएगी। बाबा तीन पास का बोलता है, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। बातों को पास कर दो और बाप के पास रहो, तब पास हो जाए। और आपका शक्ति जो है अभी तो बहुत परिस्थितियाँ आएगा, बहुत टेस्ट हो जाएगा, सब में पास होना है। बोले तो यकीन पास करना है, वो भी पास विद ऑनर होना है। पास होना है, कैसे पास होना है? पास विद ऑनर। वेरी गुड। क्या बताया आज बाबा? अगर बिंदी रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल लग रही है, बिंदी नहीं लग रही है, तो बाबा क्या फरिश्ता रूप का अनुभव करो। बाप समान, ब्रह्मा बाप समान अनुभव करो। संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आज बताया। इसका हम इंतजार करना होगा, उनको बाबा को भेजने की सोच रहे हैं। राइट। इसलिए विनाश के बारे में नहीं सोचना, जितना समय उसमें जितना हो सके हम संपन्न बनना है। समय का इंतजार करने के बजाय संपन्न बनने का इंतजाम करने के लिए बाबा ने बताया। जो भी करना है आज ही करो। जो भी क्या करना होगा ಅಚಾನಕ್ ಹೋಗ ಏಕ ಒಂದು ತಾಸು ಮೊದಲೇನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಸಲ तास ಮೊದಲ अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि बाप कर देगा तो सब सफल कर लेंगे, तो बाबा को रिटर्न में देना पड़ेगा। जिसने किया उसका भाग्य बन गया, है ना? नहीं करूंगा। बाबा ने कहा जिनको करना वो कर लो, कर लो, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूंगा। आपकी समझकर क्या करना है करो, इंतजार मत करो। अपना तन, अपना मन, अपना धन सेवा में सफल कर लो। अचानक कुछ भी होगा। और जो भी चीज हम देते हैं बाबा को, इसका रिटर्न बहुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाबा सोचता नहीं, जब देते हैं तो बाबा सोचता ही नहीं, क्योंकि बंधा हुआ है। बाबा कहते मैं बंधा हुआ हूँ। क्यों? किस बात में बंधा हुआ हूँ? एक का पदम गुना देने में मैं बंधा हूँ। बाबा ने पॉइंट बताया कि प्राप्ति के सामने ये कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये जो है ये प्राप्ति के सामने कौड़े का समान है। जो दे रहे हो कौड़े ही दे रहे हो, जो मिलने वाला है वो सब असली चीज है। राइट। इसमें थोड़ा भी पवित्र चीज है, सब जो मिलने वाले सब पवित्र चीज। फिर भी बच्चे सोचते हैं करे या ना करे, हिसाब करके दूं या थोड़ा थोड़ा दूं या कैसे दूं, सफल होता कि नहीं होता है। आप मुझे दिया बोले तो सफल हुआ। अगर एक विनाश के 1 घंटे पहले भी देते हो तो भी सफल हुआ, वो भी पदम गुना जमा हो गया। फॉरेनर्स ब्रह्मा बाबा को
बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमको ब्रह्मा कुमार बोलते इंडियंस भी करते हैं, भारतीय भी करते हैं, लेकिन छिपाते हैं, वो दिखाते नहीं है। अच्छा, जब तुझको अपनाया, दिल तुझको कितना प्यार करे, तू दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। तुमने नवजीवन दान दिया, पावन जीवन वरदान दिया, तुमको अपनी पहचान दिया, रचना रचना का ज्ञान दिया, हे ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु, सब हम पर आए बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। ये बहुत पुराना नाता है, जो दिल को अतिशय भाता है, ये कल्प कल्प का रिश्ता है, जो हमें बनाता फरिश्ता है, हमें योगी बनाते भाग्य जगाते, नैनों के तारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा।
दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा।